अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्टेटलेस विजिट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्टेटलेस विजिट क्या है और मकसद किस लिए ये यूज़ होती है और एक्चुअली में इसका फेनोमेना क्या है। ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, हम अपना फंक्शन बनाते हैं रन ऐप का और उसके अंदर लिखते हैं मटेरियल ऐप। अच्छा ठीक है, मटेरियल ऐप ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको समझाते हैं। देखिए, मटेरियल ऐप क्या है? विजिट है। ठीक है, अच्छा, मटेरियल ऐप जो विजिट है ये बिल्ट इन विजिट्स है। बिल्ट इन विजिट्स इस तरह से समझें कि जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे इंटीजर को स्ट्रिंग में करना है तो बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो मेथड्स होता है। इसी तरीके से फ्लटर जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर बिल्ट इन विजिट्स हैं, जो कि फ्रेमवर्क ने खुद से बनाई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और जो फ्रेमवर्क को आसान करती हैं। ठीक है, तो ये बिल्ट इन विजिट्स हैं। मगर ये बिल्ट इन विजिट्स बनी कैसे हैं, ये सवाल है। तो हमें स्टेटलेस विजिट का समझ में आ जाएगा कि भाई स्टेटलेस विजिट क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है, बिल्ट इन विजिट्स जैसे मटेरियल ऐप मैंने लिखा है, स्कैफोल्ड हमारे पास है, हमारे पास टैग्स है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बटन, कोई भी बटन विजिट्स ले लें। ठीक है, हम लेते हैं एलिवेटेड बटन। ठीक है, तो ये क्या है? ये बिल्ट इन विजिट्स हैं और ये लगभग 70-80 के करीब बिल्ट इन विजिट्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और हमारे सॉफ्टवेयर को बहुत तेज़ कर देती हैं, बहुत पावरफुल कर देती हैं। ठीक है, मगर अब बात आती है कि हम अपनी ज़ाती तौर पर विजिट्स कैसे बनाएंगे, है ना भाई? हमें विजिट्स बनानी है, हमें अपने लिए विजिट्स बनानी है, तो हम वो विजिट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, अच्छा समझें, उस विजिट्स को बनाने के लिए एक वे है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल होती हैं, ऐसे एक विजिट्स को बनाने के लिए स्टेटलेस या स्टेटफुल, इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ को समझें, ऊप्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है सुपर क्लास, सब क्लास। ठीक है, जैसे ए क्लास है और क्लास बी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास ए के मेथड्स और वेरिएबल्स, जो उसके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनको एक्सेस कर लूँ। तो मैं क्लास ए के कैसे करूँगा? एक्सटेंड्स करके करूँगा। ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लटर के अंदर कंसेप्ट है कि जब हम एक विजिट्स को बनाएंगे, जैसे मैं माई ऐप नाम से एक विजिट बनाना चाह रहा हूँ, या मान लो मैं काउंटर नाम से एक विजिट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये एक सिंपल क्लास है। अब ये विजिट जब कहलाएगी जब मैं एक्सटेंड करूँगा स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट से। स्टेटलेस विजिट, ठीक है, या मान के चलें मैं स्टेटफुल विजिट से करूं, दोनों सूरतों में ये कहलाएगी क्या? विजिट कहलाएगी। ऐसे ही हमारी डिफिनेशन में अ क्लास बिकम अ फ्लटर विजिट्स, एक क्लास है फ्लटर विजिट बन जाएगी व्हेन इट सब क्लास स्टेटफुल या स्टेटलेस। ठीक है, जब इसकी सब क्लासेस जो होंगी, जैसे जो सब क्लासेस होगी वो स्टेटलेस होगी या स्टेटफुल होगी, तो वो जो है वो हमारी विजिट्स बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपने जो है वो एक विजिट्स बना ली है। अभी हम इसको विजिट्स कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है कि हम इसको विजिट्स कह सकते हैं। मगर अब एक्सटेंड करने का फ़ायदा क्या होता है भाई? एक्सटेंड हम कर क्यों रहे हैं? हम एक्सटेंड इनहेरिट इसलिए करते हैं ताकि उसके मेथड्स को, उसके वेरिएबल्स को यूज़ कर सकें, है ना? तभी स्पीड बढ़ती है, तभी हमें एक वे मिलता है कि स्टैंडर्ड मिलता है। अब देखें, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक मेथड का यूज़ करना हमारे लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो उस मेथड को हम कैसे ढूंढेंगे, कहाँ है वो? तो हम F12 दबाएंगे तो हम इसके रिसोर्सेज में जाकर उस मेथड को लेकर आ जाएंगे जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम गए हैं इसके, जो यहाँ पर ये लिखी हुई है विजिट, स्टेटलेस विजिट, इसके अंदर एक मेथड हमें मिलेगा विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको लेकर आएंगे, यहाँ पर प्रेस कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये रिटर्न करेगा एक विजिट। देखें यहाँ लिखा हुआ विजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई सी भी एक विजिट को जो है वो रिटर्न कर देंगे। जैसे मैं मान के चलो इसके फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है और विजिट बन चुकी है। ये स्टैंडर्ड है, मतलब मैं इसको विजिट कह सकता हूँ, कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि भाई ये विजिट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्टेटलेस विजिट की डिफिनेशन क्या है, ये कैसे काम आती है, क्या फंडामेंटल्स हैं, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब आप कोई भी विजिट बनाएं ना, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि हम
किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अब एक विजिट आप बना रहे हैं जिसके अंदर चेक बॉक्स आएगा, क्लिक अनक्लिक, चेक अनचेक, चेक अनचेक, तो उसमें आप स्टेटलेस विजिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायनामिकली चीज़ चेंज हो रही है। स्टेटलेस विजिट में डायनामिकली चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टेटलेस विजिट जो है एक यूँ कहें कि एक सॉलिड ब्लॉक है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाते हैं आपको, यूज़ दिस काइंड ऑफ विजिट व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ पीस ऑफ यूआई दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ओवर द टाइम, जो बार बार चेंज ना हो, कांस्टेंट की तरह एक दफ़ा आपने जैसे डिक्लेयर कर दिया जस्ट इनफ, अब वो चेंज ना हो। ठीक है, वंस क्रिएटेड, एक दफ़ा आपने बना दिया, जैसे ये आपने एक दफ़ा विजिट बना ली, द विजिट इज़ स्टैटिक, ये स्टैटिक हो जाएगी। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेट है, आपका दरवाजे हैं, ये दीवार है, ये स्टैटिक एक दफ़ा बन गई तो आप मूव नहीं करेगी। ठीक है, स्टैटिक, बिकॉज इट विल नेवर चेंज, इट्स अ सॉलिड ब्लॉक, ये होती है हमारी सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, जब आप जैसे स्टेटलेस विजिट बनाएं तो चंद चीज़ें और भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत जैसे पेश आएगी, चलें उसको रहने देते हैं, बस यहीं तक है इनफ। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टेटलेस विजिट। थैंक यू।